हेलो दोस्तों। आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सेंट्रल पे कमीशन जो सेवन्थ था उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो उसकी एक अच्छी न्यूज ये आ रही है, दिवाली से पहले दो अच्छी न्यूज मिल सकती हैं। एक तो डीए में बढ़ोतरी जो है उसकी न्यूज मिल सकती है, और उसके साथ साथ जो हमारा एथ पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था, उनके मेंबर्स जो कि इस कमेटी में काम करते हैं उनका भी गठन हो सकता है। तो पिछले 24 से 48 घंटे में ये न्यूज काफी चल रही है कि इस समय सरकार के ऊपर काफी यूनियन ने दबाव बनाया है, और उस दबाव के चलते सरकार को अब ये करना ही पड़ेगा। वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि बहुत लेट तो उन्होंने इसको फॉर्म किया था, जबकि दो दो साल पहले हो जाता था। 1 जनवरी 2000 जो आपका 26 है, कायदे में वहां से आपको नया वेतन मिलना चाहिए। 2-4 महीने की लेट हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी डिले ज्यादा लग रही है। लेकिन ये भी लग रहा है कि बैंकों की तरह जैसे एकदम से अनाउंस किया कि इस महीने हो जाएगा, तुरंत से उनका जो बाइपार्टाइट 12th था वो हो गया था। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल में नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस सीरीज के सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप लोग इतना प्यार देते हैं, हम लोग उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूँ कि न्यूज नई क्या आई है। न्यूज नई ये आ रही है, दिवाली से पहले आपको डीए में बढ़ोतरी, और साथ साथ में आपको जो आपका ये नया वाला जो फिक्सेशन है, फिटमेंट है, इसकी भी न्यूज जो टीम है वो गठन हो जाएगी। क्योंकि अब डेटा एनालिसिस कंप्यूटर से होता है, डेटा सब कुछ रेडी होता है। तो हो सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी दे दे, और हो सकता है कि 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2026 से ही आपको नया वाला सैलरी मिल जाए। तो दोस्तों, जो अखबारों की न्यूज है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 से 3 तक आपकी बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। कैसे पता लगेगा? सिंपल, आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2026 में जो भी आपका बेसिक पे है उसको इंटू कर लेना है, जिसको हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। इंटू करने के बाद उस समय पर डीए फ्रीज हो जाता है, 0% या बहुत थोड़ा परसेंट होगा। तो लगभग वो प्लस उसमें एचआरए प्लस अलाउंसेस, ये सब आपको मिल सकते हैं। और साथ साथ इस बार ऐसी भी चर्चा आ रही कि नए वाले जो ये अपना नया वाला आपका आएगा पे कमीशन, उसमें ओल्ड पेंशन की भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो जैसा मैं आपको सारी ये न्यूज़ेस दिखा रहा हूँ, आप इन न्यूज़ेस से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है, जैसे इस उसमें देख रहे हैं हम, एकदम लेटेस्ट उसमें देख रहे हैं कि एक दिन पहले डीए और इसको, तो अखबार अगर कोई न्यूज छाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई इनपुट्स होता है। अधिकतर मेजर अखबार, ईटी टाइम्स ने ये बोला हुआ है, ठीक है, जी न्यूज ये बोल रहा है, आपका हिंदुस्तान ये बोल रहा है। और अगर हम इन जो खबरें हैं इनको डिटेल में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ वो बता रहे हैं कि भैया दबाव पड़ रहा है। फिर यहाँ पे 19 सितंबर से एक स्ट्राइक होने वाली है, इसमें भी एक बात आ रही है। तो ये सब दबाव होते हुए तो यहाँ पर सरकार पे दबाव हो रहा है, तो सरकार जो है इसमें कुछ ना कुछ वो बढ़ेगी। दूसरा, अभी जो है 55% का जो डीए मिल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ जो है इंक्रीज 2-3% की हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और आमतौर पर आपको पता है, दिवाली का तोहफा नाम से सरकार अपना इस काम को वो करती है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या है, पे स्केल की बात है, ये सब बातें हैं यहाँ पर। सब कुछ ये जो है पे 7 पे कमीशन हमें पता है यहाँ से चालू हुआ था। और जो डिमांड है हमारी वो डिले ना हो। दूसरा एनपीएस है, दूसरा यूपीएस है, फिर यहाँ पे ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना है, और 18 मंथ ऑफ पेंडिंग डीए जो एरियर है उसे देने की, जो कोविड 19 में गवर्नमेंट ने रोक दिया था, आपको सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब चीजें बात चल रही है। और अगर हम और न्यूज की बात करें, जैसे मान लिया हम इसमें ये जो है जी न्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जी जी न्यूज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने भी अब ये सब चीजों को बताया हुआ कि भैया देखिए कि 2.86, तो 2.86 बहुत अच्छा वो होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, अपनी जो भी आपकी सैलरी है उस सैलरी में आप 2.86 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका 1 जनवरी से जो नया सैलरी होगा उसमें लगभग वो चीजें आएंगी आपकी। 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, यहाँ सब दिया हुआ है कि जो है इतने फिटमेंट फैक्टर की जब बात आ रही है तो उसमें इतना लगभग बढ़ जाएगा 6 पे कमीशन में। तो ये सारी रिपोर्टें ये बताती हैं कि बहुत जल्दी जो है फिटमेंट फैक्टर
जो है 2.86 जो है 8th में ऐसा उम्मीद की जा रही है। ठीक है, और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे सैलरी में, तो यहाँ पे देखिए 7th की पे कमीशन। अब आप सिंपल समझ लीजिए, मान लिया आप यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, आज आपकी सैलरी, तो आज आपकी सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी बेसिक पे इस पे डीए, और वो जो डीए तो शुरू में कम होगा, लेकिन एचआरए स्पेशल अलाउंस आपको मिलेंगे। या मान लिया कोई सैलरी बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पहुंच चुका है, तो उसे जो उसकी 1 जनवरी को सैलरी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखना है। तो ये पूरा चार्ट भी दिया हुआ हर लेवल का। बहुत सिंपल सी बात करें भाई, लेवल 18 में मान लिया इतने परसेंट इतना बेसिक पे था, तो इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनको जो डीए मिलता था वो डीए से मर्ज हो गया है, डीए अब नहीं मिलेगा, या बहुत 0 या 0.1 से ऐसा शुरू होगा। लेकिन फिर भी 3 टाइम सैलरी होने का मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सैलरी जो है बेसिक सैलरी में 2.86 का जो फिटमेंट आने की उम्मीद की जा रही है, ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी में आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि तब तक आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें रिक्वेस्ट करके इस ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर इसकी इंटीमेशन जो है टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं दोस्तों इसकी डिटेल वीडियो के साथ, जहां पर हम पूरी कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे, और इंतजार करते हैं इस कमेटी के गठन के बारे में।